हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वन एंड ओनली वन फेवरेट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम पर। और मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच, आपका दोस्त मनोज त्रिपाठी आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन करता हूँ। और आशा भी करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, अपने आप को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो आज आप सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं। अभी 15 नवंबर जो कि झारखंड की स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के धरती पर क्या रहा, आगमन रहा। उन्होंने क्या क्या यहाँ पर हमारे देश राज्य के वासियों के लिए क्या क्या कहा और क्या क्या उन्होंने योजनाएं शुरू की, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग मोटिवेशन के साथ बात करते लेते हैं। आपकी हर बोली पर ताली होगी, आप मेहनत करके तो देखो। तो आप सब लोग मेहनत करने के गुण को अपना बना लीजिए, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत हटिए, मेहनत को अपना लक्ष्य बना लीजिए। और जब आप मेहनत कर रहे होंगे, इतनी मेहनत कर चुके होंगे, तो सफलता एक दिन आपके पास आएगी और कहेगी मुझे स्वीकार करो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है कि अब मैं किसी और के पास नहीं रहने वाली हूँ, अब आपके पास ही रहूंगी। ठीक है, तो आप सब लोग बताइए कि आप सब लोग मेहनत करेंगे ना। तो सभी को जय जोहार, जय झारखंड। आइए बात करते हैं सेशन को शुरू करने से पहले कि अनअकैडमी आपके लिए कितना कुछ बेहतरीन सोच रहा है। आपके पेपर को क्लियर कराने के लिए, आपकी एक सीट पक्की करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को अच्छे से कवर करने के लिए यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए क्लर्क के एग्जाम से रिलेटेड पेपर 2 के लिए हिंदी बैच और पेपर 3 का बैच लॉन्च किया हुआ है। इसको आप जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि आपकी क्लासेस जो है एक भी छूटे नहीं। बात करें जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए, तो ये आपके लिए बैच अवेलेबल है। संपूर्ण झारखंड जीके जीएस बैच, जिसमें कि आप झारखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, झारखंड की इकोनॉमी, झारखंड का कल्चर सब कुछ सीखते हैं। झारखंड एग्जाम्स के लिए ये रामबाण हो जाता है। कंप्यूटर का जीरो टू हीरो बैच, जिसमें कि आप बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक कंप्यूटर को सीखते हैं और कंप्यूटर के बढ़ते हुए क्रेज को, एग्जाम में इसके बढ़ते हुए क्रेज को देखकर आप इस बैच को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिए, इसको अपना बनाइए और यहाँ से सफलता सुनिश्चित करिए। झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन में, जेपीएससी में आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए आप इस बैच से जुड़िए। प्री और मेंस के लिए बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको अधिकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर 2 के लिए खोरठा और हिंदी बैच यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आप जब भी बैच लीजिए मेरा कोड यूज करिए MTS10, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप मेरा संरक्षण भी प्राप्त कर सकें, आप मेरे मेंटरशिप में अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। आइए हम लोग चलते हैं कि बीते 14 और 15 नवंबर को झारखंड की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, है ना। उन्होंने क्या क्या घोषणाएं करी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट ऑन 50th नवंबर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, यदि हम बात करें कि इसको कब घोषणा की गई थी, इसको कब घोषित किया गया था, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यानी कि सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा 10 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा के बड़े योगदान को देखते हुए बिरसा मुंडा के जन्मदिवस या जयंती और झारखंड की स्थापना दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू होता है। याद रखिएगा कि 2023 में जो मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, 2023 में मनाया जाता है थर्ड, कौन सा मनाया जाता है, थर्ड ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है। क्लियर। तो बिरसा मुंडा की धरती पर पीएम मोदी का आगमन और पीएम मोदी के द्वारा हमारे राज्य के वासियों के लिए क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या दिया जाता है, मतलब कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाती हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची स्थित पहुंचते हैं बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जहां पर इनका स्वागत होता है यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और एक इनके साथ केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, अर्जुन मुंडा। अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि झारखंड के गवर्नर आपको बताने हैं और आपको यहाँ के मुख्यमंत्री बताने हैं। बहुत ही सिंपल हो जाता है। और एक चीज और भी आपसे मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्री आए, यानी केंद्रीय मंत्री की जो उपस्थिति रही अर्जुन मुंडा, उनका संबंध किस डिपार्टमेंट से, यानी कि किस डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, किस विभाग में वो मंत्री हैं, याद रखिएगा अर्जुन मुंडा, ठीक है।
अर्जुन मुंडा, इन तीनों को आपको बताना है। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जब रांची आते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं ओल्ड सेंट्रल जेल। कहाँ पहुंचते हैं? ओल्ड सेंट्रल जेल पहुंचते हैं, और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और साथ ही साथ ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी है, फाइटर म्यूजियम भी है ना, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी है यहाँ पर। तो बिरसा मुंडा की यहाँ पर 25 फुट की ऊंची प्रतिमा है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, अपना फ्लोरल ट्राइब्यूट्स करते हैं। ठीक है, मुंडा जी यानी कि जो बिरसा मुंडा है, उन्होंने 9 जून 1900 को यहीं पर क्या किया था, अपनी अंतिम सांस ली थी, यहीं पर अपनी अंतिम सांस ली थी। इसके बाद क्या होता है, रांची से वो कहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, खूंटी के लिए रवाना हो जाते हैं, और खूंटी में बिरसा मुंडा के जन्म जहां पर होता है उनके गांव पहुंचते हैं, उली हाथू गांव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उली हाथी गांव पहुंचकर वो बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर होता है, तो खूंटी जिला है, यहाँ पर होता है। खूंटी के कहाँ पर होता है, उली हाथू गांव में होता है। उली हाथू गांव पहुंचने वाले ये बन जाते हैं पहले प्रधानमंत्री। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सीन देखकर आपको भी लग रहा होगा कि हमारे बिरसा मुंडा कितने महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, है ना। यहाँ पर अपना ये पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी लोकनायक बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उली हाथू जाने वाले पहले पीएम बन जाते हैं। यहाँ पर इनका आदिवासी परंपरा से स्वागत होता है। आदिवासी परंपरा में आप जानते ही क्या होता है कि स्थानीय लोग यहाँ पर ढोल मंदार जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हुए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ठीक है, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और स्थानीय लोगों से भी चर्चा करते हैं, उनके वंशजों से भी मुलाकात करते हैं। अब प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट योजना जो कि आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, जिसके बारे में आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा। पहला इंपॉर्टेंट है विकसित भारत संकल्प यात्रा। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको आप बोलते हैं PVTG, और इसको आप याद रखिएगा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो पी ले लिया गया है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ किया जाता है। दो योजनाएं हो गई, एक हो गई विकसित भारत संकल्प यात्रा, और दूसरी हो गई प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन। ठीक है, डिजिटली रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की स्कीमों का यहाँ पर क्या होता है, लॉन्च होता है, शुरुआत की जाती है। मैंने आपको बताया कि 2023 में कौन सा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तीसरा, तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की खूंटी से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए, मेनली किसके लिए, PVTG के लिए, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का क्या किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। डिजिटली बटन दबाकर इनका शुरुआत किया जाता है, इनका शुभारंभ किया जाता है। गॉट इट। अब देखिए, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसकी बात हम लोग समझ रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू हो रही है 15 नवंबर से। कब से शुरू हो रही है, 15 नवंबर से। झारखंड की स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, और कह सकते हैं जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कब तक चलेगा, ये चलेगा 26 जनवरी तक। हम लोगों के देश के लिए एक इम्पोर्टेंट डे है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इस दिन, गणतंत्र दिवस। क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर से लेकर 26 जनवरी। पेपर का एक क्वेश्चन बन सकता है। भारत संकल्प यात्रा शुरू होती 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से, और ये कब तक रहेगी, 26 जनवरी तक रहेगी। इस मिशन का क्या उद्देश्य है, इस मिशन में क्या होने वाला है, इस यात्रा में क्या चीजें जुड़ने वाली हैं। तो इस यात्रा में सरकार जो है वो देश के गांव गांव में पहुंचेगी, गांव गांव जाएगी, हर गरीब से, हर वंचित से बात करेगी, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी, उनको सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाएगी। क्या बनाएगी, सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा एक देखिए, क्या है कि हमारे देश में 110 से भी अधिक जिले हैं, और वो जो जिले हैं वो विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। बहुत समय से उनको क्या किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, उन पर कोई विशेष रूप से कोई कार्य नहीं किया गया है। तो ये भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें विकास की दिशा में लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, है ना, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो,
ये सभी सुविधाएं यहाँ पर बहुत ही कम है, तो ये सभी सुविधाओं को यहाँ पर मुहैया कराने की बात की गई। तो ये हो जाती है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो पीवीटीजी है ना, उसमें क्या होने वाला है, पीवीटीजी के दायरे में लगभग कितने लोग आने वाले हैं, 28 लाख लोग आने वाले हैं। कितने लोग, 28 लाख। इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। इस मिशन के तहत जो ये क्षेत्र है जहां पर पीवीटीजी मिलने वाले हैं, वहां पर क्या होगा, सड़क और टेलीकॉम, जिसको आप बोलते हैं दूर संचार व्यवस्था की जाएगी, कनेक्टिविटी लाई जाएगी, पावर यानी कि ऊर्जा की बात की जाएगी, सुरक्षित घर की व्यवस्था की जाएगी, साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, साफ सफाई की बात की जाएगी, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, पोषण आदि के स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको इनको बेहतर किया जाएगा, इनको बेहतरीन बनाया जाएगा, टिकाऊ रहन सहन के मौके को भी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि पीवीटीजी कार्यक्रम में होने वाला क्या है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा एक और योजना की शुरुआत की जाती है और वो योजना का नाम होता है प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय योजना, पीएम ट्राइबल जस्टिस स्कीम। इसमें क्या होने वाला है, इसके जरिए छात्रों को पढ़ाई के लिए शिक्षा वृत्ति मिलेगी, बंधन केंद्रों से क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कि 2 दिन का दौरा रहता है, उसमें काफी योजनाओं की शुरुआत की जाती है और काफी हमारे राज्य वासियों के लिए काफी चीजें कही जाती हैं। तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट डाटा जिसको हमको कलेक्ट करना था, जिसको हमें अपने साथ रखना था। तो आई होप कि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे और ऐसे ही वीडियोज आप प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जुड़े रहना होगा। थैंक यू सो मच। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ये सेशन और अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।